हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। ये जो जेई और नीट परीक्षा पे चर्चा हमारे एपिसोड चल रहे हैं, इस नए एपिसोड में मैं आपके सामने वापस आ गया हूं। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय जैन सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ये एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप अपने आंसर को मेरे इस वीडियो को पॉज करके ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड इन विच ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। अभी तक अपन ने एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी के ऊपर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखा, लेकिन एक नया टाइप का प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है। आपको बोल रहा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर की सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं। तो अब देखिए, जो पायरोल है इसमें तो ऑलरेडी कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड भी है। अच्छा, पता कैसे चलता है? तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए को देखूं, ये देखिए, ये नेफ्थलीन है। तुमको मैंने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेफ्थलीन एक पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है, लीनियर रिंग्स हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि जितनी रिंग्स हैं उसमें +1 कर दीजिए, तो 2 रिंग हैं तो 2 + 1 कितना, 3 हो गया। और आप में से अगर किसी ने उस वीडियो को मिस किया तो जरूर पहले उस वीडियो को जरूर जाके देख लीजिए। तो अब हो यहां पर ये रहा है, ये नेफ्थलीन में आप देखिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्लोज शेल ऐसे बन रहा है। टोटल इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अगर ये क्लोज शेल बन रहा है 6 पाई इलेक्ट्रॉन का, तो बेचारे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इन 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत कंफर्टेबली तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, इनके साथ मर्जिंग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एक तरीके से ये अलग हो गए और ये अलग हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में जो एकदम यूनिफॉर्म डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। हालांकि हम इसको लिखते ऐसे ही हैं, ये नेफ्थलीन का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये देखिए, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ये ऐसे, ये देखिए, जो इंडिकेट करता है कि सभी कार्बन कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। लेकिन क्योंकि वन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लोज शेल बन रहा है, अदर रिंग में यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन टाइप के रह जा रहे हैं, यही कारण है कि सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। तो हियर इन नेफ्थलीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, एग्रीड। और इसके लिए आप चाहें तो वो जो नेफ्थलीन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी जरूर देख लीजिए मेरे उस जो लेक्चर है उसके थ्रू, है ना। आइए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। जो बी ऑप्शन है इसके अंदर आपको ये 8 मेंबर्ड वाला एन्युलीन गिवन है, ये देखिए। और इसके लिए हम क्या डिस्कशन करके आ रहे हैं, ये तो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। और इसके पीछे हमने लॉजिक दिया था कि सारे अगर सिस बॉन्ड हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरिक रिपल्शन होने के चांसेस यहां पर होगा। तो क्योंकि ये रिपल्शन को कम करने के लिए एटम्स नॉन प्लेनर होते हैं, और अगर नॉन प्लेनर होंगे तो इसका मतलब ये इजीली रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे। तो देयरफॉर रेजोनेंस बिटवीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर हाईली डिफिकल्ट। और अगर सभी कार्बन कार्बन बॉन्ड में एकदम इक्वली रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, इसका मतलब सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर
हियर ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। ये देखिए, ओके। आइए सी ऑप्शन को देखते हैं। सी ऑप्शन में हमको गिवन तो पायरोल है, ये देखिए गिवन है पायरोल, लेकिन यहां पर हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है। ऑब्वियसली ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्लोज शेल को ऐसे मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आप खुद देखिए नाइट्रोजन जो कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो देयरफॉर इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी इज नॉट सो गुड। और यही कारण है कि यहां पर भी सारी बॉन्ड्स इक्वल नहीं हो सकते। ऑब्वियसली इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं तो देखिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड यही बनेगा, ये देखिए ये, लेकिन यहां पे ऑब्वियस है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है और कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हियर टू different types of bond length are present। एक तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, वन इज कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड एंड अदर इज कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो अब जो हमको लास्ट ऑप्शन गिवन है वो है बेंजीन। तो ऑब्वियसली इस प्रॉब्लम का सही आंसर बेंजीन रिंग ही है। ये देखिए यहां पे ऐसे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एक रिंग है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंफर्टेबली स्मूथ जैसे हमारा एक्सप्रेस वे होता है बिल्कुल वैसे घूम रहे हैं रिंग में। तो यहां पर इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो ऐसे हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए ये एग्रीड और नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर सारी बॉन्ड लेंथ हमेशा इक्वल हैं। हियर इन बेंजीन ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। और अप्रोक्सीमेटली अगर अपन देखें तो जो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है बेंजीन में 1.39 एंगस्ट्रॉम होती है स्टूडेंट्स, और सभी कार्बन कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, इसलिए हम इसके रेजोनेंस हाइब्रिड को ऐसे मेंशन करते हैं। तो क्या आपने डी आंसर लिखा है? अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपने क्या सोचा था, और अगर आपका कोई डाउट है आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। तो प्लीज चेक योर आंसर। चलिए मिलते हैं फिर।